अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है रेस्पिरेशन इन बर्ड्स। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन इन बर्ड्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 13 गैशियस एक्सचेंज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे हम इसकी डिटेल डिस्कशन देखते हैं। तो ये मैंने एक बर्ड आपके लिए ड्रा आउट की है, ठीक है, इसको समझाने के लिए। तो वो सबसे पहले कहता है कि जो सारे टेट्रापोड्स हैं हमारे पास, अबव ऑल टेट्रापोड्स या फिर और वर्टिब्रेट्स, मोर एफिशिएंट और कॉम्प्लिकेटेड टाइप के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ये बर्ड के अंदर होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ बर्ड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये वर्टिब्रेट्स के में, ठीक है ना, टेट्रापोड्स में, वर्टिब्रेट्स में, ठीक है। तो बर्ड्स क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह ये है, तो इसकी कॉम्प्लिकेट होने की वजह ये है कि बर्ड्स जो होते हैं ना, इन्होंने हाईली एक्टिव रहना होता है। हम थोड़ा सा काम करते हैं और थक जाते हैं, लेकिन बर्ड्स ने क्या करना होता है, इन्होंने काफ़ी माइल्स तक जो है वो उड़ना होता है, ठीक है, फ्लाई करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा ये इवन के ये काफ़ी ज़्यादा इलाकों को जो है वो क्रॉस कर जाते हैं, उड़ के काफ़ी ज़्यादा इलाके जो होते हैं वो इलाकों का सफ़र तय कर लेते हैं। तो जिसकी वजह से इनकी बॉडी हाईली एक्टिव होती है और इनका मेटाबॉलिक रेट भी ज़्यादा होता है। तो हमें पता है कि मेटाबॉलिक रेट भी हाई होगा, बॉडी भी एक्टिव होगी। तो हमें पता है मेटाबॉलिज्म से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और इसके लिए नीड होती है ऑक्सीजन की। तो जिसकी वजह से बर्ड्स को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है, क्लियर। तो बर्ड के अंदर जो स्ट्रक्चर होगा वो फिर इसी तरह ही डिज़ाइन किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लिया जाए। तो हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर की। तो अगर हम बात करें ना इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर की, तो इसके पास एक स्ट्रक्चर होता है हमारी एल्वुलाई की तरह, लेकिन ये कुछ एडवांस्ड वन होता है एल्वुलाई की जगह पे, दैट इज़ पैराब्रोंकाई। तो हमारी एल्वुलाई की जगह पे ये स्ट्रक्चर होता है इनके पास, और ये एडवांस वन स्ट्रक्चर है। पैराब्रोंकाई को हम एयर सैक्स का नाम देते हैं, ठीक है। एल्वुलाई होती है ना, ये ह्यूमंस के अंदर पाई जाती है पैराब्रोंकाई की जगह पे। तो एल्वुलाई जो होता है ना, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसका ब्लंट एंड है। ये एंडिंग जो है एल्वुलाई की, ये क्या होती है, ब्लंट होती है। ऑक्सीजन इसके अंदर डिफ्यूज करता रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता रहता है। लेकिन पैराब्रोंकाई क्या होती है, इसकी दोनों एंडिंग खुली हुई हैं, यहाँ से ऑक्सीजन जा रही है, ठीक है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, ठीक है ना। तो कोई जो है वो बॉडी टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन जो है वो साइड्स पे अब्जॉर्ब हो जा रही है, ठीक है ना। तो ये इसकी ओपनिंग्स दो होती हैं। जो हमारे पास बर्ड्स की पैराब्रोंकाई है इन प्लेस ऑफ एल्वुलाई विच इज़ प्रेजेंट इन ह्यूमंस, एल्वुलाई हैव ब्लंट एंड्स एंड पैराब्रोंकाई हैव टू एंड्स, ठीक है, दो ओपन एंड होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ये एयर सैक यानी कि पैराब्रोंकाई है ना, ये पाया जाता है बर्ड्स के अंदर दो रीजन्स में। एक है थोरेसिक रीजन, ठीक है, एयर सैक्स का नाम देती है, और दूसरा है एब्डोमिनल रीजन। अच्छा, अगर हम बात करें ना थोरेक्सिक और एब्डोमिनल रीजन कौन कौन से होते हैं, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये कौन सा है, थोरेसिक, और ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये कौन सा है, एब्डोमिनल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ड्रा आउट किया था, ये होता है थोरेसिक हिस्सा और ये होता है एब्डोमिनल हिस्सा, ठीक है, क्लियर। तो वो एयर सैक जो थोरेसिक रीजन में पाए जाते हैं उसको हम थोरेसिक एयर सैक का नाम देंगे, ठीक है ना। तो ये कील के साथ साथ होते हैं, इट इज़ प्रेजेंट, ठीक है, ये कील के साथ साथ होंगे, जिस तरह हमारे अंदर वो होती है ना रिब केज होता है इस तरह, ठीक है ना। तो ये एब्डोमिनल रीजन जो होता है ना, ये पेट के अंदर होंगे, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये एब्डोमिनल रीजन कहते हैं, और इसके एब्डोमिनल एयर सैक इस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होंगे, यानी कि पेट के अंदर होंगे, ठीक है, क्लियर। तो अगर मैकेनिज्म की बात करें ना इनके अंदर, तो एक प्रोसेस के ज़रिए करवाया जाता है ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज़ काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर
करंट मैकेनिज्म, मोस्टली ये शॉर्ट क्वेश्चन दे दिया रहता है पेपर में, व्हाट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो बेसिकली होता क्या है कि जो बर्ड्स हैं इनके अंदर ऑक्सीजन को एयर को और ब्लड को, ठीक है, दोनों को ऑपोजिट फ्लो में रखा रहता है। कि जिस तरह ये है हमारे पास ब्लड का फ्लो है इस डायरेक्शन को, तो एयर का फ्लो किस डायरेक्शन को होना चाहिए, इस डायरेक्शन को, ठीक है। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन को होने चाहिए फॉर मैक्सिमम गैस एक्सचेंज, ताकि मैक्सिमम गैस की एक्सचेंज करवाई जा सके, ठीक है। तो इनके अंदर ना किसी भी किस्म की बासी हवा नहीं होती है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है, ब्लड और एयर को का ऑपोजिट फ्लो होना, ठीक है, करवाना, ठीक है, ताकि मैक्सिमम गैस एक्सचेंज करवाई जा सके। ये बर्ड्स के अंदर होता है। उसके अलावा वो कहता है नो स्टेल एयर, किसी भी किस्म की, जिस तरह हमारे जब हम अपने अंदर हवा लेकर आते हैं और बाहर लेकर आते हैं तो कुछ हवा जो होती है वो ठहर जाती है लंग्स के अंदर ना, ह्यूमंस के केस में, लेकिन जो मतलब कुछ पुरानी या बासी हवा रह जाती है हमारे लंग्स में। लेकिन इनके केस में किसी भी किस्म की पुरानी या बासी हवा नहीं रहती इनकी पैराब्रोंकाई के अंदर, मतलब कि कंटिन्यूस वेंटिलेशन होती है इनके अंदर, कंटिन्यूस वेंटिलेशन होगी, मतलब कि ताज़ा हवा आएगी एक दफ़ा और सारी की सारी बाहर निकल जाएगी। क्लियर लगी समझ इसकी भी। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे मैकेनिज्म की, ठीक है। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं कि ऑक्सीजन यहाँ से इंटर होगा। तो आप ये भी देखोगे, मैं साथ साथ ये भी बताती हूँ कि ये बेसिकली ओपनिंग यही वाली है, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ से इंटर होगा माउथ के ज़रिए, ठीक है। अब यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक्सटर्नल नेयर्स से गुजरेगा। तो ऑक्सीजन इंटर होगा EN एक्सटर्नल नेयर्स, ठीक है। इन एक्सटर्नल नेयर से गुजरता हुआ नेक्स्ट जो है वो ले जाया जाएगा। नेक्स्ट जाते जाते ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा एब्डोमिनल एयर सैक्स में। यू कैन सी हेयर कि यहाँ से एक ट्यूब जा रही है एब्डोमिनल रीजन की तरफ, ठीक है। सबसे पहले तो इसको नाम देते हो आप एब्डोमिनल एयर सैक का, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन इंटर होता है, हवा मतलब इंटर होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन रिच ये होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एब्डोमिनल एयर सैक्स में ये इंटर होगा ऑक्सीजन, क्योंकि हम ऑक्सीजन को कंसिडर कर रहे हैं ना। तो ये यहाँ से एक्सटर्नल लेयर से गुजरता गुजरता यहाँ पे आएगा एब्डोमिनल रीजन पे एक एयर सैक है जिसको आप एब्डोमिनल एयर सैक कहते हो। तो ये वाला है वही, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर जो है सबसे पहले आया एक्सटर्नल लेयर्स, यहाँ पे थी फेरेंक्स, इसकी फेरेंक्स से गुजरा, ठीक है। यहाँ से फेरेंक्स से गुजरता हुआ फिर यहाँ पे आया कहाँ पे, ट्रैकिया में, ट्रैकिया से गुजरा, ठीक है। ट्रैकिया से गुजरता हुआ नेक्स्ट आएगा एब्डोमिनल एयर सैक में, ठीक है। एब्डोमिनल एयर सैक में ये आ गया। तो ये एब्डोमिनल एयर सैक यहाँ से क्या हो गया, फूल गया, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हवा भर गई है। तो एक्सटर्नल लेयर में ऑक्सीजन आया, उसके बाद फेरेंक्स में, फेरेंक्स से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से एब्डोमिनल, इसको थोड़ा अगर आपको नज़र आ जाए, एब्डोमिनल एयर सैक के अंदर आ गया। अब जैसे ही एब्डोमिनल एयर सैक में आया तो ये फूल गया, ठीक है, इसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा थी। अब यहाँ से फिर दोबारा जो है वो हवा एब्डोमिनल एयर सैक से निकली है और यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो एब्डोमिनल एयर सैक में से निकल के ये यहाँ पे लाई गई है। एक टर्म मिस कर दी, वो है ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई यहाँ पे, ब्रोंकाई के बाद फिर वो आएगा एब्डोमिनल एयर सैक। तो पहले एयर इंटर हुई, ऑक्सीजन इंटर हुआ एक्सटर्नल लेयर से फेरेंक्स, फेरेंक्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकिया के बाद एब्डोमिनल एयर सैक में आया। एब्डोमिनल एयर सैक ने फूल जाना है और बाद में हवा ने इधर से निकल के जो है वो नेक्स्ट जो है वो लंग्स के अंदर जाना। तो ये इसके लंग्स हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, यही इसके क्या है, लंग्स है। तो ये जो एब्डोमिनल एयर सैक है यहाँ से हवा ने आना है लंग्स में। तो जब लंग्स में हवा आ गई है तो लंग्स के अंदर ये लंग्स लाइंड है इन स्ट्रक्चर से जिसको आप कहते हो पैराब्रोंकाई, ठीक है। यू कैन सी हियर पैराब्रोंकाई से ये लंग्स लाइंड है। तो ऑक्सीजन जो होता है ये इस लंग से इस पैराब्रोंकाई के अंदर जाना शुरू हो गया, ठीक है। और पैराब्रोंकाई के इर्द गिर्द मौजूद हैं ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, लाइंड है यहाँ पे।
ठीक है। ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं तो पैराब्रोंकाई से ऑक्सीजन इस ब्लड कैपिलरी के अंदर अब्जॉर्ब करवाना शुरू कर दिया गया है। और ब्लड कैपिलरीज के पास मौजूद था कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस हुआ था और इस कैपिलरीज ने इसको ट्रांसफ़र करना है टू पैराब्रोंकाई, ठीक है। तो पैराब्रोंकाई ने इस कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा पैराब्रोंकाई से जो है वो इधर ट्रांसफ़र करवा दिया गया है, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड को इधर ट्रांसफ़र करवा दिया गया है लंग्स में और कार्बन डाइऑक्साइड इधर से जो है वो इंटर हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सा है, थोरेसिक एयर सैक, तो यू कैन सी हेयर, ठीक है। लंग्स के अंदर ये ऑक्सीजन गई और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से कहाँ पे गई, थोरेसिक एयर सैक में, ठीक है। थोरेसिक एयर सैक है ये, कौन सा है, थोरेसिक एयर सैक, ठीक है। और थोरेसिक एयर सैक ने क्या करना है, फूल जाना है और इसके अंदर क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा हो रहती है और जैसे ही बाद में यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ठीक है, ठीक है, क्लियर। और ये थोरेसिक एयर सैक से आती है ट्रैकिया में, ट्रैकिया से फिर नेजल पैसेजवे यानी कि एक्सटर्नल लेयर से इसको कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, क्लियर। तो पहले ऑक्सीजन इंटर हुई है फेरिंग्स, ट्रैकिया और ब्रोंकाई से गुजरते हुए कहाँ पे गई है, एब्डोमिनल एयर सैक में, ठीक है। यू कैन सी है, ठीक है, यहाँ से स्ट्रक्चर से फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई से गुजर के एब्डोमिनल एयर सैक में गई है। एब्डोमिनल एयर सैक फूल गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर दोबारा ऑक्सीजन निकली तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। ऑक्सीजन आई लंग्स में जो है वो कैपिलरीज ने पैराब्रोंकाई के पास गई, पैराब्रोंकाइज ने इधर उधर की कैपिलरीज के अंदर इसको डिसॉल्व करवा दिया, ठीक है। कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड पैराब्रोंकाई को दी गई, पैराब्रोंकाई ने वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में रिलीज की, लंग्स ने उसको ट्रांसफर किया थोरेसिक एयर सैक में, ठीक है। थोरेसिक एयर सैक से फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकाल दी गई थ्रू दिस एक्सटर्नल लेयर्स, ठीक है। तो इसको बाहर निकाल दिया गया है एक्सटर्नल लेयर्स की हेल्प से, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से फिर इसको बाहर निकाल दिया गया, ट्रांसफ़र करवा दिया गया है। लगी समझ इसकी भी। तो इस तरह जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का तबादला करवाया रहता है बर्ड्स के अंदर। तो थोड़े हम इसके पॉइंट्स देख लेते हैं यहाँ पे याद करने के लिए। तो सबसे पहले ऑक्सीजन आई, एक्सटर्नल लेयर से गुजरी, फिर फेरेंक्स, फिर ट्रैकिया, ठीक है, फिर ट्रैकिया से आई ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से आई एब्डोमिनल एयर सैक में, एब्डोमिनल एयर सैक से इसको लाया गया है कहाँ पे, लंग्स में। लंग्स के अंदर क्या लाइन था, पैराब्रोंकाई, पैराब्रोंकाई से लाई गई है, पैराब्रोंकाई से नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड लाई गई, ठीक है। इसने तो यहाँ से पैराब्रोंकाई से जो है वो ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करवा देना है ब्लड कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। अब ब्लड कैपिलरीज से ये कार्बन डाइऑक्साइड लाई गई है, ठीक है। तो इसको लाया गया है कहाँ पे, थोरेसिक एयर सैक्स में, थोरेसिक एयर सैक्स से इसको लाया गया है ट्रैकिया में, ट्रैकिया से इसको लाया गया है फिर नेजल पैसेजवे के अंदर, ठीक है, नेजल पैसेजवे, और नेजल पैसेजवे से इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल दिया गया थ्रू एक्सटर्नल लेयर, इसके नथनों के जरिए, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको रेस्पिरेशन बर्ड्स की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।